हेलो दोस्तों, मैं मितारी है। आज फिर से मैथ की क्लास लेकर आया हूं और मैथ में हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो चुका था, इकाई का अंक, कि इकाई का अंक किस तरीके से निकाल सकते हैं। और आज का नया टॉपिक है मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति। तो आज की क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में एक है क्विज, जिसका कुछ जो भी दोस्त इस क्विज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सबसे पहले देगा उसके लिए कुछ प्राइज है। तो जो ये क्वेश्चन होगा वो इस क्लास में कभी भी आ सकता है। तो इस क्लास को पूरा देखें, आखिरी तक देखें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम बेलन के बारे में कि बेलन किस तरीके का होता है और बेलन के कौन कौन से सूत्र हैं। पहले तो बेलन की शेप पता होनी चाहिए कि उसकी आकृति कैसी होती है। ये जो बेलन है ये कौन सा बेलन है, ठोस बेलन। एग्जाम में हमारे दो प्रकार के बेलन के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ठोस बेलन और एक आता है खोखले बेलन के। तो पहले हम ठोस बेलन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं खोखले बेलन के बारे में। तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, h, और इस बिंदु से यहां तक की ये कहलाता है व्यास, और व्यास का अर्ध क्या होता है, त्रिज्या। व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या r से। तो यहाँ व्यास किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुना त्रिज्या। कि व्यास किसके बराबर होगा कि त्रिज्या का 2 गुना क्या होगा, व्यास। बेलन का सबसे पहला सूत्र है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है यहाँ पे, आर है यहाँ पे त्रिज्या, एच क्या है यहाँ पे, ऊंचाई। और यहां से फिर अगला सूत्र देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है। कि जैसे ये बेलन है, अगर इस बेलन के हम चारों तरफ है कोई कपड़ा ही लपेट दे, कि जैसे इसे पूरा कवर कर दे, तो ये जो इसका क्षेत्रफल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। बेलन का तीसरा सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ में हमारा क्या आ जाएगा, जो देखते हैं इसके बारे में। इसके चारों तरफ, तो ये तो हमारा क्या हो गया था बेलन का वक्र पृष्ठ। अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, जो उसका ऊपर का क्षेत्रफल है और नीचे वाला, तो ये हमारा क्या है, वृत्त है। एक वृत्त यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये तो आ गया हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ। इसके बाद ऊपर वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में देख लेंगे कॉमन कितना है, 2 पाई आर। यहाँ पे कितना बचा, एच प्लस आर। तो यहाँ से बेलन के कितने सूत्र हो गए, एक तो हो गया बेलन के आयतन का, बेलन के वक्र पृष्ठ का,
और एक हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये तो हुआ हमारा ठोस बेलन का। अगर हम बात करें खोखले बेलन की तो उसके लिए फॉर्मूले देखेंगे। तो पहले खोखले बेलन का चित्र बना लेंगे। खोखले बेलन की ऊंचाई जिसे प्रदर्शित की गई h से, किससे? h से। अगर इसकी हम त्रिज्या की बात करें तो कौन सी होगी? बाहरी त्रिज्या, मतलब कि बाहर वाली त्रिज्या क्या है? r, और अंदर वाली त्रिज्या क्या हो जाएगी? स्मॉल r। तो इसमें ये आता है कि इसका बेलन का आयतन बताओ, खोखले बेलन का आयतन, इस वाला आयतन। तो इसमें इसका आयतन क्या आ जाएगा? खोखले बेलन का आयतन। इसमें करेंगे हम पहले बाहर वाली त्रिज्या से आयतन निकल लेंगे, फिर अंदर वाली त्रिज्या से आयतन निकल लेंगे। तो जो बाहर वाली त्रिज्या का आयतन आएगा और अंदर वाली त्रिज्या का, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, लिखें खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। ये तो आ गया हमारा बाहर वाली त्रिज्या का, और अंदर वाली त्रिज्या के देखेंगे पाई r स्क्वायर h। इन दोनों में क्या कॉमन है? पाई h, और अंदर कितना बचा? r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई h और h प्लस के r। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो गया? 2 पाई h प्लस r। इसके बाद खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे h नहीं होने का, यहाँ पे होगा कैपिटल R। तो 2 पाई h r प्लस r। इसके बाद है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस r और h प्लस r माइनस के r। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस r h प्लस r माइनस r। तो यहाँ पे याद रखियो r कौन सी है? हमारी बाहर वाली त्रिज्या, और छोटा r क्या है? हमारा अंदर वाली त्रिज्या। तो बेलन के बारे में हमारे यही सूत्र है, एक तो खोखले बेलन के हो गए, एक हो गए हमारे ठोस बेलन के। इसके बाद देखते हैं हम शंकु के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि शंकु की आकृति कैसी होती है, इसका फिगर कैसे। जो शंकु का बेस होता है ये एक सर्कल के ही होता है, सर्कल का जो वृत्त हमारा है, वृत्त ऐसे ही होगा। और इसका यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा? ये व्यास, और व्यास का आधा क्या होगा? त्रिज्या। और शंकु की ऊंचाई इसे कहीं से लिया जाएगा? h से। और जो हमारा ये है कर्ण की तरह, तो ये हो हमारा तिर्यक ऊंचाई, जिसे कहीं से प्रदर्शित करा जा? l से। तो इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ ले जा कि
शंकु की त्रिज्या दी हुई है और शंकु की ऊंचाई, तो ये पूछ लेगा कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताओ, तो इसका फॉर्मूला यहाँ से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अगर यहाँ पे हम इस त्रिभुज को मेजर करें, ये वाला त्रिभुज, इसमें आधार क्या है हमारा, ये आधार क्या है हमारी त्रिज्या, और ये हो गया हमारा ऊंचाई, और ये क्या हो गया हमारा कर्ण, ये लंब हो गया, ये हो गया आधार। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर तो एल स्क्वायर आ गया हमारा, लंब का स्क्वायर एच आ गया, और आधार कितना है हमारा आर, तो आर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को वहां पे लगाएंगे अगर हमें ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या, वो पूछ ले कि तिर्यक ऊंचाई बताओ क्या होगी, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और अंडर रूट लगा देंगे। तो ये तो हो गया हमारा तिर्यक ऊंचाई का। इसका भी होगा शंकु का आयतन। कौन सा फॉर्मूला है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है यहाँ पे त्रिज्या, एच क्या है ऊंचाई। इसका दूसरा फॉर्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठ, पाई आर एल। आर का तो पता लग गया क्या है यहाँ पे आर त्रिज्या, एल क्या है यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, एल क्या है इसमें तिर्यक ऊंचाई। इसके बाद अगला फॉर्मूला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई आर एल प्लस आर। शंकु का पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर एल प्लस आर। इसके बाद देखते हैं हम किस किस के देख लिया हमने, बेलन के, शंकु के, इसके बाद देखते हैं गोले के बारे में। तो ये हमारा क्या है गोला है, गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है देख लेंगे यहाँ पे, 4/3 पाई आर की घात 3। इसके बाद दूसरा इसका फॉर्मूला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। जिस तरीके से हमारा बेलन भी दो तरह का होता है कि खोखला बेलन और ठोस बेलन, इसी तरीके से हमारा गोले के भी फॉर्मूले होंगे। गोले का एक तो ये तो पूरे गोले की बात चल रही, अगर हम बात करें अर्ध गोले की तो उसका डायग्राम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बस क्या होगा, जो इस गोले का आयतन है वो उसका आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर की घात 3। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की घात 3 और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हमने आज की क्लास में किस किस के फॉर्मूले देख लिए,
गोले के देख लिए, बेलन के और शंकु के। अगली क्लास में क्या करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और अब देखते हैं आज का जो क्विज क्वेश्चन है उसके बारे में। क्विज क्वेश्चन उसी से होगा जो मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया है, इकाई का अंक। जिस भी दोस्त का इसका पहला आंसर आएगा उसके लिए प्राइज है। क्वेश्चन देखते हैं। नौ सौ तिहत्तर की घात है 234 और ये जो है फैक्टोरियल में है। 973 की घात कितनी है, 234 जो है ये फैक्टोरियल में। या तो फैक्टोरियल को इस तरीके से दिखा देंगे या फिर इस तरीके से, गुना 234 की घात 973, ये क्या है, फैक्टोरियल में है। ये से क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 973 की घात 234 और 234 की घात फैक्टोरियल में है 973। तो आज का क्वेश्चन यही है, इसे सोल्व करके ये बताना है कि इसका इकाई का अंक कितना होगा। इकाई का अंक कितना होगा। अगर किसी भी दोस्त का सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट में सबसे पहले आंसर आएगा उसके लिए प्राइज होगा। बस कंडीशन ये है कि जो आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट नंबर पर आना होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।